हैं वो बढ़ते रहते हैं। They come to the church, they grow, बढ़ रहे हैं। they're growing. अचानक Suddenly, हमने बोला जाओ प्रार्थना करो सबके लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, किसी का कैंसर ठीक हो गया, we said, go and pray for people. They went, prayed, somebody's cancer got healed. या उन्होंने कुछ किया और वो हो गया। And they did something and it happened. और क्या हुआ? What happened? वो भूल गए They कि forgot करने वाला मसीह यीशु है। that it is Christ Jesus who does the works. कहते अब अरे अब हमें कलीसिया आने की क्या जरूरत है? And they say, oh, we have no need to come to church अब now. तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। You don't know who I am. The praises of men मनुष्यों की वाहवाही, वो जंक की तरह है। it is like हाँ? rust. Amen? हनी स्वीट लगता है बहुत सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह। Honey is sweet when you hear it. These things are sweet. बाइबल देखिए वचन में यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, यूहन्ना 12:43, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। And it says, for they loved the praises of men more than the praises of God. एक बहुत बड़ा तरीका जिससे द्वारा शैतान आपके अंदर प्राइड लाएगा इज थ्रू द प्रेजेस ऑफ मेन। A big way through which the devil brings pride in you is मनुष्यों की वाहवाही के द्वारा। एक बार एक लड़की थी, जब हम मोती नगर में थे, There was a girl when कलीसिया आती थी, बढ़ रही थी बहुत अच्छे से। she was coming to the church and फिर वो growing. बैंगलोर चली गई। Then she went to Bangalore. बैंगलोर में किसी ने उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी In Bangalore, कि तेरी someone इतनी prophesied बड़ी कॉल है, that your call is so mighty. तेरी तो बहुत बड़ी कॉल है। You have a very huge call on you. फिर वो वापस आई, उसने कलीसिया आना बंद कर दिया। Then she came back and stopped coming to church. फिर हमारी जो लीडर्स थे उन्होंने फोन किया उसे, The leaders called her बोलते तुम निचले लोगों की कलीसिया में आऊंगी मैं, मेरी बहुत बड़ी कॉल है। and she said, should I come to the church of you lowly people? तुम I have अभी a very big call. किंडरगार्टन में हो, You are in kindergarten. मुझे right now. परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया। God has made me very क्या high. किया शैतान ने? What did the devil do? एक साल बाद आई, परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ। She came back after the एक year. साल बाद आई, हाथ जोड़ के माफी मांग के मुझे क्षमा कर दो। एक came साल मैंने हेल में जीवन जिया क्योंकि मैं नहीं समझी थी परमेश्वर ने मुझे यहाँ प्लांट किया है। And asked for forgiveness. She said, I did not understand the Lord has planted me here. यीशु मसीह लोगों की प्रशंसा से, आपकी आइडेंटिटी वो नहीं जो लोग बोलते हैं आप हो, आपकी आइडेंटिटी वो है जो खुदा कहता है आप हो। Your identity is not what people say you are, but what God says you are. आमेन, हालेलुया। एक कैंसर हील हो या 1000 कैंसर हील हो, याद रखना वो मसीह जो हमारे अंदर है ये वो करता है। One cancer is healed through a prayer or 1,000. It is the Christ who lives in you does the work. आमेन। आप जानते हैं जब आप लोगों को जानते हैं, बिली ग्रैहम जैसे परमेश्वर के लोग जिनको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया, वो लोग बिली ग्रैहम जब बोलते रहे लाखों का स्टेडियम भर जाता था, मगर जब प्रचार नहीं कर रहे होते रहे, संडे को एक कलीसिया में जो उनकी कलीसिया थी वहां जाते थे जहां 200 लोग थे। When ये people, नम्रता है, और नम्र बंदे के ऊपर परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है। people like Billy Graham who would fill stadiums and preach and lakhs of people would get saved. When he was not preaching on a Sunday, he would go to his church of 200 people and sit and hear the word. आमेन। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? क्योंकि जब एक बंदा घमंड से भरा है और जब वो अपना बलिदान परमेश्वर चढ़ाए, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है फूली हुई रोटी, अखमीरी रोटी, और वो कहता है अखमीरी रोटी नहीं, सॉरी, खमीरी रोटी मैं नहीं ले सकता, अर्पण नहीं कर सकता। When someone is filled with pride and they worship, their worship is like the leavened bread and God does not accept it. क्यों? क्योंकि घमंड। तीसरा, The third thing, पीस ऑफरिंग। मेल बलि या शांति बलि। पीस ऑफरिंग, लेविटिकस 3:1, लय व्यवस्था 3:1। मैं लय व्यवस्था से बहुत सारे स्क्रिप्चर नहीं बोल रहा, आपको लाया तो बहुत सारा स्क्रिप्चर था, I had many scriptures, but I'm not using them. बहुत ज्यादा हो जाएगा। लय व्यवस्था 3:1, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, बोलो मेल बलि,
और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। When his offering is a sacrifice of peace offering, if he offers it to the herd of the herd, whether male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. Again, who was without blemish? कौन था बिना दाग और धब्बे के? Jesus, यीशु। right? Now, ये जो offering है, in the peace offering, part of the sacrifice was consumed by the worshipper, part by the priest, and part was burned on the altar. ये जो मेल बलि थी, इसका एक अंश जो आराधक है वो खाता था, एक अंश याजक और एक अंश परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। क्योंकि ये मेल बलि थी। This was क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ ही नहीं, एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप कराया है। because Jesus has not just reconciled us back to the Father but also with each other. रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मज़ा नहीं आया, हिंदी ने ना पूरा बिंदी लगा दिया। हमें मेल हो करा दिया है उसने। वी हैव बीन रेकनसाइल, हमारा पीस, वी हैव पीस, नॉट होगा, वी हैव, अब हमारा मेल है अपने परमेश्वर के साथ। We have peace with God through our Lord Jesus Christ. आमेन। मगर अब मैं एक चीज़ आज बात करना चाहता हूँ यहाँ पर।